आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे कि यू कैन ओनली कंट्रोल योर इमोशंस। तो इसमें ध्यान देना, मैंने वर्ड यूज़ किया ओनली और यू, नॉट अदर। तो इसमें ये है कि सिर्फ आप ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। इसमें एक क्लॉज है कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल केमिकल जो से होते हैं तो उनका रोल भी रहता है कुछ केसेस में, पर ज़्यादातर में हमारा खुद का रोल रहता है। तो उस केस में हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जहाँ पर कुछ केमिकल्स का रोल है, तो हार्मोन्स का रोल है, ठीक है। तो उसमें हमारा रोल इतना नहीं होता, उस चीज़ का होता है। उसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमारा रोल होता है, ना कि दूसरे का। जब हम कोई इमोशन फील करते हैं तो तभी हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं जब हम सोचेंगे कि मैं इस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ अपने इमोशन को। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने इमोशन को चेंज ही नहीं कर सकता खुद, तो मैं उसको चेंज करने की कोशिश क्यों करूँगा। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि वो इमोशन, क्या आपकी सोच ये है कि सिचुएशन की वजह से, ये दूसरे पर्सन की वजह से है, ये मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है उसकी वजह से है, या नेगेटिव है। अगर आप ये सोचते हो उसकी वजह से है, तो आप जैसा फील करते हो वैसा ही करते रहो, आपके इमोशन जैसे हैं वैसे ही रहोगे। क्योंकि इसमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं आई। आपने कहीं भी नहीं ये बोला होगा कि हाँ सिचुएशन मैटर करती है, पर उसके साथ साथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उस सिचुएशन के बारे में, दूसरे पर्सन के बारे में, या उस नेगेटिव इवेंट के बारे में आप क्या सोच रखते हो वहाँ पर है। आप उस सिचुएशन में कैसा सोचोगे वो इस चीज़ को प्रभाव डालेगा इस चीज़ पे कि आपकी फीलिंग कैसी होंगी या आपका बिहेवियर कैसा होगा। अगर मान लो दूसरा पर्सन चेंज नहीं होता, तो क्या आप हमेशा हमेशा के लिए एंगर में रहना चाहोगे, हमेशा हमेशा हर्ट में रहना चाहोगे? इसका मतलब तो यही हो जाता है कि अगर दूसरा पर्सन चेंज नहीं होगा, हो सकता है चेंज भी हो जाए, हो सकता ना भी हो। अगर वो चेंज नहीं होता तो इसका मतलब आप पूरी ज़िंदगी एंगर, अनहेल्दी एंगर स्पेशली में रहने वाले हो, या आप हर्ट फील करने वाले पूरी ज़िंदगी, या डिप्रेशन में रहने वाले हो। तो थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको चेंज करके दूसरी चीज़, एक्सटर्नल चीज़ चेंज हो ना हो, हम अपने इमोशन को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह का ये पावर है हमारे हाथ में कि जिससे हम सिचुएशन चाहे चेंज हो ना हो, दूसरे लोग चेंज हो ना हो, पर हम अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो इसमें हमारे हाथ में है कि हमें उन थॉट्स को चेंज करना है जो सी हमारी थिंकिंग है, या उस सिचुएशन को चेंज करना है जो सी एक्सटर्नल है, उसको भी चेंज कर सकते हो, पर अपनी थिंकिंग को चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे हम शूज़ लेते हैं अपने पैरों के लिए, शूज़ को आप सोच सकते हो थिंकिंग के जैसा, ठीक है। वो जो सा आपका पैर होगा वो एक्सटर्नल चीज़ की तरह, तो हम आपके पैर को तो चेंज नहीं कर सकते, वो जैसी शेप है वैसा ही रहेगा। पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? उस शू को चेंज कर सकते हैं, उस जूते को चेंज कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा ईजी है। अगर हम आप ये सोचोगे उस पैर को चेंज करते हैं, तो हो सकता है शायद वो भी पॉसिबल हो पाए, पर प्रैक्टिकली अभी नहीं है, तो हो सकता है वो भी पॉसिबल हो पाए फ्यूचर में। पर क्योंकि वो फ्यूचर में पॉसिबल अभी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे हाथ में क्या है? हमारी थिंकिंग है, जिसको अभी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हमेशा ही हमारे हाथ में होती है। वो कैसे होना है, उस थिंकिंग को चेंज करना है, वो एक डिफरेंट इशू होता है। हम दूसरी चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। कई बार होता है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, कई बार वो चीज़ों को चेंज करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो इसका मतलब तब तक हम क्या डिप्रेशन, एंजाइटी में, या हार्ट में जिएंगे, या एंगर में जिएंगे, अनहेल्दी एंगर में। चॉइस आप पे है। ध्यान देना, मैंने वर्ड चूज़ किया चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस है। या तो आप अपना सारा ध्यान इस चीज़ पे लगा दो कि दूसरी चीज़ों को चेंज होना चाहिए, हो सकता है चेंज भी हो जाए, हो सकता है कि सिचुएशंस अच्छी हो जाए, हो सकता है दूसरे लोग चेंज हो जाए, पर कोई गारंटी नहीं है। अगर वो चेंज हो भी जाते हैं मान लो थोड़े समय के लिए, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो दोबारा जैसे पहले थे वैसे नहीं होंगे? इस बात की क्या गारंटी कि सिचुएशन जो सी एक्सटर्नल सिचुएशन थी वो पहले जैसी नहीं हो जाएंगी, वो पर्सन अपना बिहेवियर दोबारा से वैसा नहीं कर लेगा? मतलब तो आप गुलाम बने रहोगे उनके, कि अगर वो चेंज होंगे तो ठीक है, तो आपके इमोशन चेंज हो जाएंगे, नहीं तो
आप वैसा ही फील करते रहोगे। नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है क्या कि दूसरों पर निर्भर मत रहो, अपनी सोच को चेंज करो, अपने इमोशंस को चेंज करने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए। और उसकी जब वो आपके इमोशंस चेंज हो जाएं, उसके बाद कोशिश करो कि दूसरों को चेंज करने की, अगर हो सके तो सिचुएशंस को चेंज करने की। क्योंकि जब आप हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे, जब आप हेल्दी नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस करेंगे, तो इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि आप उस चीज़ को फेस कर पाओ, उस चीज़ को चेंज कर पाओ, या उस चीज़ में अडेप्ट कर पाओ। चॉइस आपके पास है कि आपको क्या करना है।